हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने अपने हाई से नीचे क्यों आया, मार्केट के की मूवर्स कौन कौन से थे, कुछ जियोपॉलिटिकल बातें भी डिस्कस कर लेंगे और मार्केट के लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि निफ्टी आज ओपन हुआ, ग्रीन में ओपन हुआ, एक अच्छा मोमेंटम था, लेकिन अपने टॉप पे बनाने के बाद जब 24,343 के आसपास गया तो उसके बाद वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई। उस प्रॉफिट बुकिंग का मेन रीजन था डोनाल्ड ट्रंप भैया। हमारे डोनाल्ड ट्रंप भैया ने बोल दिया कि हम मैक्सिको, चाइना, कनाडा इन सब से जो इम्पोर्ट हो रहा है इन पे हम टैरिफ लगाएंगे। तो जैसे ही ये टैरिफ की बात मार्केट ने सुना उसे लगा अरे फिर से चालू हो गया ट्रेड वार वाला जो हिसाब किताब था पिछली बार, उसके वही चीज़ फिर से चालू हो गई। तो इसके लिए क्या हुआ कि वहाँ से एक तेज प्रॉफिट बुकिंग आई। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने कहा भाई प्रॉफिट बुक कर लो, देखेंगे बात की बात। तो इसके कारण क्या हुआ कि मार्केट वहाँ से गिरा। अब धीरे धीरे क्या चीज़ें हो रही हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल वे में भी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, खराब चीज़ें भी हो रही हैं। तो अच्छी चीज़ पहले शुरू करते हैं। तो अच्छी चीज़ में ये है कि जो हमारा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर होने का काफ़ी आगे फाइनल स्टेज तक आ गया है बातें। तो ये हो सकता है कि जल्दी ही इन दोनों में सीज फायर हो जाए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए, अच्छी न्यूज़ है ईरान और इजराइल इन सब के लिए भी कि एटलीस्ट चलो ठीक एक जगह मिडिल ईस्ट में कम होगा। लेकिन एक चिंता और स्प्लिट बढ़ती चली जा रही, जो रसिया यूक्रेन का युद्ध हम लोग काफ़ी हद तक भूल गए थे, वो अब चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं और इंटेंसीफाई वे में युद्ध हो रहा है। कर्ज का जो रीजन जो रसिया ने खो दिया था यूक्रेन से, अब वापस से करीब 70% तक वापस से गेन कर लिया है। तो ये चीज़ें और युद्ध जो हो रहा है ना काफ़ी इंटेंसिफाई वे में हो रहा है। बीच में शांत हो गया था, अब सबको इन दोनों को पार्टियों को पता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएगा सीट पे वैसे ही वो दोनों को सीट पे लाएगा, बोलेगा भाई सीज फायर करो। तो सीज फायर होने पे क्या हुआ कि जिसके पास जितनी टेरिटरी होगी वो उतनी ही अच्छी निगोशिएशन टेबल पे होगा और उतनी हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि तुम्हारी टेरिटरी तुम रखो, तुम्हारी टेरिटरी तुम रखो। जितना तुमने कब्जा कर लिया वो तुम्हारे पास, जितना उसने कब्जा कर लिया उसके पास। इस केस में दोनों पार्टी चाह रही हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कब्जा कर लें, लेकिन रसिया पे कब्जा करना इतना ईजी नहीं है क्योंकि उसके पास जो वेपन्स हैं, जो उसकी रिसोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू यूक्रेन। यूक्रेन अभी तक सर्वाइव कर रहा बिकॉज ऑफ वेस्टर्न सपोर्ट। अगर वेस्टर्न सपोर्ट उसको ना होता तब तक सर्वाइव ही ना करता। इसके अलावा रसिया अब अभी तक क्या कर रहा था, खुद लड़ रहा था। अभी तो वो नॉर्थ कोरिया से भी सैनिक मंगा रहा है, इसके अलावा हूती वगैरह से भी सैनिक मंगा रहा है। तो अब भाई थोड़ा सा इम्पोर्टेड सैनिक भी चलने लगे हैं इन सब चीज़ों में, तो इनको बोलते हैं मर्सनरी। तो मर्सनरी जो काम कर रहे हैं इसके कारण भी अब रसिया तेजी से अपना जो ज़मीन है वापस जो कर्स्क रिवर का उसको वापस से गेन कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा एस्केलेट हो रही हैं और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें इतना एस्केलेट ना हो कि न्यूक्लियर तक की बात आए। बस कैसे भी करके डोनाल्ड ट्रंप एक बार बन जाए प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी आए, इन दोनों का सीज फायर करवा दें, बस शांति हो वर्ल्ड के लेवल पे, यही हमारी आशा है। तो ये चीज़ें थी। एक और न्यूज आ रही है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर फूल के प्रोडक्शन को एक्सपांड करने का सोच रहा है। तो यार न्यूक्लियर हर जगह यही चल रहा है आजकल। अगर ये होता है तो ये एक और कंसर्निंग बात हो जाएगी। तो देखते हैं क्या चल रहा है इस सब में। मीनवाइल हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का जो अभी भी जो हमने कल भी बताया था कि 24,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो आज भी वैसे ही काम किया। हाँ, उस लेवल पे आसपास आया, एक रीजन मार के मार्केट नीचे आ गया। तो अभी भी 24,500 इज मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी एंड सपोर्ट की बात करते हैं 24,000 एक साइकोलॉजिकल एक राउंड फिगर का सपोर्ट है उसके पास। तो वहाँ एक ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है, तो उसके कारण आप मान सकते हैं सपोर्ट 24,000, रजिस्टेंस विल बी 24,500। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में आप रजिस्टेंस मानेंगे तो ओपन इंटरेस्ट वाइज, वॉल्यूम वाइज काफ़ी बड़ा रजिस्टेंस है 53,000 का। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट थोड़ा सा कमज़ोर है कंपेयर टू रजिस्टेंस, बट है सपोर्ट 51,500 पे। तो ये दो लेवल आप ध्यान दीजिए, 53,000 रजिस्टेंस रहेगा एंड 51,500 इज ए सपोर्ट। इन दोनों के बीच में रहेगा तो मार्केट एक साइडवेज मोमेंट रह सकता है। लेकिन अगर ये दो लेवल तोड़ता है, क्योंकि इनमें हाई ओपन इंटरेस्ट है, तो एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है किसी भी साइड, आइदर साइड। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, आस्क देम टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।